Bengal is on the edge after the verdict and the political battle has spilled onto the streets. Reports of post-poll violence are pouring in from across the state with allegations of arson, attacks and clashes between BJP and TMC workers. In Sandesh Khali, a late-night gunfight left 2 CRPF jawans and 3 police officials injured. The incident occurred when unknown miscreants opened fire on a patrolling team. पश्चिम बंगाल के नजत इलाके के बामन घेरी में जो संदेश खाली विधानसभा के अंदर आता है, वहां पर कल बवाल देखने को मिला। दरअसल बताया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जो कुछ कार्यकर्ता हैं वो इस रास्ते से, जो नजत का पूरा इलाका है बामन घेरी का, इस रास्ते से जा रहे थे, घरों में तोड़फोड़ कर रहे थे। उसी वक्त जो पुलिस की टीम है, जो पैरामिलिट्री की टीम है, वो सामने वाले रास्ते से इनके तरफ आ रही थी, इनको रोकने की कोशिश कर रही थी। झंडे वंडे हटाए जा रहे थे, लगातार जो बवाल है वो बढ़ता जा रहा था। ऐसे में जब पुलिस और पैरामिलिट्री ने उनको रोकने की कोशिश की, यहाँ पर जो है उनको बोला गया कि वो पीछे चले जाए, किसी भी तरीके से यहाँ पर रिटेलिएट ना करे। ठीक उसी वक्त में जो है इनके तरफ से, जो तृणमूल कांग्रेस के लोग थे, उनके तरफ से यहाँ पर फायरिंग की जाती है और फायरिंग में जो 3 पुलिस वाले हैं, पश्चिम बंगाल जो पुलिस है उसके, वो घायल हो जाते हैं, जिसमें कि नजत थाना के जो ओसी हैं वो भी घायल बताए जा रहे हैं और पैरामिलिट्री फोर्स के जो 2 जवान हैं वो घायल हो जाते हैं। उसके बाद ये तमाम लोग, जब पुलिस इनको रिटेलिएट करती है, जब भगाने की कोशिश करती है, पीछे की तरफ आती है, पैरामिलिट्री जब उनको खदेड़ती है, उस वक्त ये इस रास्ते से होते हुए, ये जो पूरा आप रास्ता देख रहे हैं, इसी रास्ते से भागते हैं। और यही कारण है कि देखिए यहाँ पर लगातार जो चप्पल है वो आपको यहाँ पर गिरे हुए नजर आएंगे और ये चप्पल वप्पल छोड़ के इसी तरीके से भागने की जो है वो कोशिश करते हैं। और ये जो पीछे का इलाका है, इसी पीछे वाले इलाके से वो जो है वो भाग जाते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये छोटी सी नदी है बनी हुई और बीच में एक जाने का रास्ता है पैदल। इन पूरे रास्ते, पूरे इलाके में जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसको तैनात कर दिया गया है ताकि कोई भी यहाँ से भाग ना पाए और अगर कोई भागने की कोशिश करे तो उसको यहाँ पर पकड़ लिया जाए। पूरा इलाका आप देखिए और बड़ी संख्या में जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसको यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरीके से जो हालात है, कानून व्यवस्था है, उसमें कोई व्यवधान ना हो और आगे की जो जांच है वो अभी जारी है। अभिषेक राज, टाइम्स भारत, नजत। Even as security forces scramble to restore order, incidents of vandalism, street violence and even alleged killings have raised serious concerns. In that backdrop, Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar has directed immediate arrest of those involved in post-poll violence and vandalism in West Bengal. The CEC issued instructions to the West Bengal Chief Secretary, Director General of Police to maintain continuous patrolling in sensitive areas. The Election Commission's directive came after 2 people were killed in alleged incidents of post-poll violence in the state on Tuesday, besides scores of party offices being ransacked. Meanwhile, tensions escalated in Kolkata as bulldozers razed multiple structures in the city's iconic New Market on Tuesday evening. TMC said that their party office, along with several shops, were razed to the ground. Let's take a look at this ground report. पश्चिम बंगाल में टीएमसी चुनाव हार चुकी है। ममता बनर्जी खुद अपनी सीट भवानीपुर विधानसभा से हार चुकी हैं। बावजूद इसके वो ये कह रही हैं कि अभी मैं अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगी क्योंकि मुझे हराया गया है, मैं हारी नहीं हूं। लेकिन चुनाव के नतीजे आने के बाद पश्चिम बंगाल में अलग अलग इलाकों से हिंसा की जो खबरें हैं वो आ रही हैं। टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में भिड़ रहे हैं। ऐसी घटनाएं रिपोर्ट की जा रही हैं और कहीं पर मर्डर की भी जानकारी मिल रही है। इस वक्त मैं न्यू मार्केट में हूं और मेरे ठीक पीछे देखिए, अब तक आपने बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा देखी होगी, सुनी होगी, लेकिन पहली बार अभी सरकार का गठन नहीं हुआ है। टीएमसी और